सचखंड आगरा में आयोजित हुआ विशाल धम्म कारवां। प्रतिवर्ष ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आगमन की पावन स्मृति में धम्म कारवां धम्म भूमि के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसको मुख्य रूप से कोऑर्डिनेट करते हैं बनते डॉक्टर कड़वा सिंह राहुल, जिनके द्वारा धम्म की गति को लगातार लाखों की जनसंख्या में यहाँ लोग पहुँचते हैं। प्रत्येक बार का जो कार्यक्रम रहता है वो सेट रहता है कि इस बार क्या कार्यक्रम होना है। अभी तक कई कार्यक्रम हुए, लेकिन इस बार का एक अनोखा अलग से हो गया है, क्योंकि इस बार जो चारका का सिस्टम है वो लगातार यहाँ से जो आंदोलन बना है उसमें पहुँचने की शुरुआत हो गई है। अभी ये बिहार के लिए प्रस्थान कर गया है। तो बात कर रहे हैं हमारे साथ आज धम्म भूमि के जो साथी हैं बुद्ध अलंकार जी, जो कि लगातार धम्म भूमि को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और धम्म भूमि के तमाम कार्यक्रम उनके सानिध्य में किए जाते हैं। तो बात कर रहे हैं उनसे कि धम्म भूमि का जो मुख्य उद्देश्य है इस बार का खास क्या रहा और आगे क्या रहने वाला है, क्या कहेंगे सर? स्वागत है नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। इस विषय पर जानकारी करने के लिए आपको और आपके चैनल का बहुत साधुवाद। आज का ये कार्यक्रम परंपरागत कार्यक्रम है। बाबा साहब अम्बेडकर आगरा आए थे। उन्होंने जो संदेश आगरा में एक विशाल जनमानस को दिया, हकवंचित समाज को जो संदेश दिया, उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए और उस पर अमल करने के लिए ये कार्यक्रम श्रद्धेय भंते कड़वा सिंह राहुल जी के सानिध्य में होता है। वैसे तो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम बाबा साहब अम्बेडकर को समर्पित है। उनका जो भी संदेश दिया गया उसको प्रत्येक एक संदेश को लेकर के एक वर्ष में हम काम करते हैं। चाहे प्रारंभ में किया हुआ वो बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ रहा हो, या धार्मिक आज़ादी के लिए महिलाओं को दास्ता के प्रतीकों से छुड़वाने का काम रहा हो, या बाबा साहब अम्बेडकर के 125वीं जयंती पर 1.25 लाख धम्म ग्रंथों का वाचन रहा हो, और अभी विगत वर्षों में बाबा साहब अम्बेडकर की अंतिम इच्छा के अनुरूप वो एक सामाजिक तंबू के बम्बू की तलाश में थे। इस तरह उनके भाषण को पढ़ा गया। हर बार कोई न कोई संदेश को लेकर के पूरे देश के जनमानस को बाबा साहब के संदेश को देता है। लेकिन इस वर्ष का जो धम्म कारवां है उसकी थीम में थोड़ा परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन ये हुआ कि अब ये कारवां आगरा से आगे बढ़ना चाहिए। ये सहयोग की बात है कि इसी दौरान महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो पहले से लगभग 132 वर्ष से चला हुआ है, उसको दोबारा एक अवसर मिला चलाने का। हमारे बहुत ही सम्मानित आकाश लामा साहब, सम्मानित भक्खू प्रज्ञाशील जी द्वारा चलाया जा रहा है। उसमें हमने देखा कि वो हमारे बौद्ध समाज की अस्मिता का सवाल है। श्रद्धेय भंते कड़वा सिंह राहुल जी ने इसे गंभीरता से लिया और फिर अंततः इस निर्णय पर पहुँचे कि इस वर्ष का धम्म कारवां का जो मकसद है, उसकी जो पूरी क्रियाकलाप है, उसकी जो पूरी ताकत है, वो महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए समर्पित कर दी जाए। और इसका परिणाम ये हुआ कि अब इसको धम्मचार का संपूर्ण भारत के रूप में महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए ऐसा कर दिया। अगर आज आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं, वो यह धम्म कारवां करने के बाद, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से संकल्पित होने के बाद, श्रद्धेय भंते कड़वा सिंह राहुल जी के सानिध्य में, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय भदंत पी शिवली जी के द्वारा आज इसके मंगलारंभ किया गया पंचशील का ध्वज दिखा करके, और ये कूच कर गया आज काफिला महाबोधि महाविहार। महाबोधि महाविहार की जो समिति है उसमें कुछ अदर जो नॉन बौद्धिस्ट हैं वो लोग भी हैं, लेकिन बौद्ध धम्म में जहाँ जाती है नहीं, लोगों का मानना ये होता है बौद्ध धम्म में तो कहीं जाती ही नहीं है। रहा टेम्पल का सवाल, तो टेम्पल पर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी आंदोलन किया। दूसरी बात ये थी कि बौद्धों को टेम्पल की आवश्यकता नहीं है, विचार की ज़रूरत है, तो लोग इस बात को भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे हैं। तो इसको क्या आप कैसे समझते हैं? देखिए, जो जिसकी जैसी ज़रूरत होती है वो उसी तरह के तर्क प्रस्तुत करता है। ये महाबोधि महाविहार है, न कि टेम्पल है। जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनकी अपनी शब्दावली है, वो जब भी बोलेंगे इसको महाबोधि महाविहार बोलेंगे, टेम्पल नहीं बोलेंगे। ऐसे ही जाति का मामला, ये मामला जाति का है ही नहीं। महाकारुणिक बुद्ध के अनुयायी की आस्था बुद्ध में है, और बुद्ध किसी भी पूजा अर्चना को स्वीकार नहीं करते। तो वहाँ जो क्रियाकलाप हो रहा है, जो अबौद्ध प्रक्रिया है, जो बौद्धों के विरुद्ध है, ये मामला विचारधारा का है, जाति से कोई मामला नहीं। यदि उसी जाति के, उसी संप्रदाय के लोग भी अगर बुद्ध की अवहेलना करते हैं तो वो भी अनुचित है। तो मामला विचारधारा का है। ऐसे लोग, उनका अतिक्रमण है, जो बुरी व्यवस्था के लोग हैं, जो अमानवीय व्यवस्था है, जो पाखंडवादी व्यवस्था है, जो बुद्ध के विपरीत है, बस उससे मुक्ति का मामला है। और वो जो कुछ ही लोग हैं जो सरकार का सानिध्य पा करके
उसमें लगे हुए हैं। तो अपना मकसद है कि महाकारुणिक बुद्ध की जो विचारधारा है, जो मानवीय है, पूरी तरह से उसी का अनुपालन किया जाए। जैसे शिवलिंग है या और किसी तरह की प्रक्रिया है, दूसरे नाम है जो निंदनीय है, उनका वहाँ प्रचलन करना, बस इसी बात का विवाद है। हम चाहते हैं कि जो बौद्धों का कार्य बौद्धों की परंपरा से हो, महाकारुणिक बुद्ध की जो विचारधारा उसी से हो। ये अपना मामला, जातियों का कोई मामला नहीं। अभी श्रीलंका वाले बनते जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या जो भारत की बुद्धिस्ट हैं और विदेशी बुद्धिस्ट हैं, चाहे श्रीलंका हो, जापान हो, थाईलैंड हो, ताइवान हो, कोई भी देश हो, क्या ये भारत का समर्थन करेंगे? ये भारत का समर्थन का मामला और विरोध का नहीं है मान्यवर। वो भी बुद्ध के अनुयायी है, वो भी महाकारुणिक बुद्ध की में आस्था रखते हैं। वो दुनिया में जहाँ भी बुद्ध के खिलाफ कोई बात होगी वो उसका विरोध करें, वो चाहे भारत का मामला हो चाहे किसी और देश का हो। वो बुद्ध के अनुयायी है। जो परंपरा बुद्ध की, और बुद्ध के विहार में बुद्ध के विपरीत अगर कोई काम होगा तो देशों का मामला नहीं है। जो बुद्ध तो पूरी दुनिया में है, वो कहीं भी हो, और एक अच्छा, एक श्रेष्ठ बुद्ध का अनुयायी निश्चित रूप से उसकी अवहेलना करेगा, उसके लिए मना करेगा। वो तो केवल बुद्ध की परंपराओं का समर्थक ही रहेगा। तो इस बार आपके यहाँ से धम्मभूमि के कितने कार्यकर्ता, कितने भिक्खु लोग, कितने उपासकगण, कितने श्रावण, कितने पहुँचने वाले और कब तक रहने वाले? देखिए, यहाँ बंते जी के प्रयास से बंते जी ने कहा कि ये लड़ाई चीबर की है, इसका केयर टेकर, इसका संरक्षण सब कुछ चीबर है। तो बंते जी के आह्वान पर लगभग 150 से 200 लोगों ने चीबर धारण किया है, जिसमें सामनेर भी हैं, कुछ आजीवन के लिए भिक्खु भी हैं। ये सब लोग बड़े पैमाने पर जाएंगे और उनका पहला शरण 30 मार्च तक है। बंते जी ने आह्वान किया है कि हम 12 मई यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन तक लोगों को बड़े पैमाने पर बोधगया में रखेंगे, एजिटेशन में। अभी फिलहाल हम उनका पहले चरण में 10 मार्च तक ही रहे। आने वाले समय में बिहार में चुनाव भी आ रहे हैं, इस पर कोई फर्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल। जो जनमत है, जनमत विचारधारा से तय रहता है। जो बुद्ध के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के मार्ग के खिलाफ बाधा पैदा कर रहे हैं, जिनकी आस्था बुद्ध में है, जिनकी आस्था बाबा साहब अम्बेडकर में है, वो निश्चित रूप से उस सरकार के विरोध में ही रहेंगे जो ऐसा काम कर रही है। इसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। एक बात और सोशल मीडिया पर वायरल है, उसमें बुद्ध की 3 बातें वो कही जा रही हैं। बुद्ध ने पहले जो भिक्खु बनाए थे वो तो ब्राह्मण ही थे, और अब भारत में ब्राह्मणों का विरोध क्यों? ब्राह्मणों का विरोध नहीं है, ये तो जो बुद्ध के खिलाफ जो कार्य है, अब चूंकि उन्हें ब्राह्मण कर रहा है, अगर उन्हें भी कोई दूसरे समाज का आदमी करता तो उसी के नाम से कहा जाता। ये ब्राह्मण से को वहाँ बैठकर ब्राह्मण इस काम को कर रहा है, इसलिए उस ब्राह्मण के खिलाफ है। अगर इस काम को कोई और भी करेगा तो उसका भी इसी तरह विरोध किया जाएगा। मामला विरोध का है, उन विचारधाराओं का, उन क्रियाकलापों का जो बुद्ध के साथ नहीं है। जाति का कोई मामला नहीं है। चलिए, तो बने रही हमारे साथ। तमाम धर्मों का लोगों को अध्ययन करना चाहिए। जिस प्रकार से ईसाईयत में जो पादरी होते हैं और जिस प्रकार से मुस्लिम में मौलवी होते हैं, उसी प्रकार तमाम धर्मों के लोग अपनी अपनी पूजा अर्चना करते हैं। इसी प्रकार बुद्ध धम्म में भी बौद्ध भिक्खु संघ होता है, जिनको बुद्ध के धम्म में आस्था है। इस प्रकार की कई खबरें लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, और तमाम जो बुद्ध अलंकार जी ने बात कही है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। जो पूरे देश में अब आंदोलन बनने जा रहा है, जो आगरा से प्रस्थान होने वाला है, तमाम लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देश में आने वाले समय में कितना बड़ा यह आंदोलन होगा, तो अपनी राय देना ना भूलें। तो बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। देखते रहिए बादल एक्सप्रेस। मैं हूँ दीपक बौद्ध।